आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी में ब्लॉगिंग करके हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, हिंदी में ब्लॉगिंग। अभी तक तो हमें सिर्फ लगता था कि ब्लॉगिंग तो सिर्फ इंग्लिश में ही शायद की जा सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हिंदी में भी ब्लॉगिंग करके उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो इंटरनेट पर जितनी लैंग्वेजेस में कंटेंट है उसमें से सिर्फ 0.1% कंटेंट ही इंडियन लैंग्वेज में है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इंग्लिश कंटेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में हिंदी कंटेंट में स्कोप काफी ज्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है। स्कोप ज्यादा है क्योंकि KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 10 में से 9 लोग इंटरनेट पे हिंदी में कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो हिंदी कंटेंट का कितना स्कोप है ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे और कहां से कर सकते हैं और ब्लॉगिंग से कमाई शुरू किस तरीके से होगी। इससे पहले मैं यहाँ पर एक ये मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाना शायद बहुत ही आसान होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है और इसके लिए कोई भी आपको स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए होती है, लेकिन ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के लिए बहुत से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि ब्लॉगिंग क्या होती है, तो सपोज मुझे फाइनेंस के बारे में बात करना बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनेंस से जुड़ी इंफॉर्मेशन अपने आर्टिकल्स या फिर ब्लॉग्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं, तो उसी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। वैसे तो ब्लॉग्स बहुत सारे तरह के होते हैं, पर्सनल ब्लॉग, फूड ब्लॉग, टेक ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, मोटिवेशन ब्लॉग एक्सेट्रा। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसी में अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉग लिखने के लिए गूगल अपना एक प्लेटफॉर्म ब्लॉगर्स भी प्रोवाइड करता है, जहां पर हम फ्री में ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि वर्डप्रेस वगैरह। चलिए आप जानते हैं कि ब्लॉग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि ब्लॉगिंग का कंटेंट हमेशा यूनिक और अच्छे से समझ आए ऐसा होना चाहिए। वैसे तो अपने ब्लॉग्स को मोनेटाइज करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे एड नेटवर्क्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें हमेशा वही एड नेटवर्क चूज करना चाहिए जो कि टाइमली और इजीली हमें पेमेंट कर दे। मेरे अकॉर्डिंग 2 एड नेटवर्क्स हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है गूगल एडसेंस और media.net। अब गूगल एडसेंस गूगल ऑफर करता है और अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ब्लॉगर्स यही एड नेटवर्क यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम media.net की बात करें तो ये भी एडसेंस का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। media.net पूरी दुनिया में गूगल एडसेंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटेंट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। ये याहू और बिंग का एड नेटवर्क है जो कि ब्लॉगर्स और वेब मास्टर्स के लिए काफी पॉपुलर है। media.net एक हाईएस्ट पेइंग कॉन्टेक्सचुअल एड नेटवर्क है जो कि अपने पब्लिशर्स को काफी पैसे देता है। media.net हमेशा ऐसे ही पब्लिशर्स की तलाश में रहता है जो कि अपने रीडर्स को एक प्रीमियम कंटेंट देना चाहते हैं। गूगल एड्स और media.net पर पैसे मिलते किस बेसिस पर है, चलिए उसको जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दोनों में से किसी एक एडसेंस नेटवर्क में अपना अकाउंट जो है उसको अप्रूव करवाना होगा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा अकाउंट अप्रूव होता है, हम अपने एड्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग उसकी लुक को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि वो एड कहां पर दिखेगा, ब्लॉग पर उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। तो जैसे जैसे ब्लॉग्स पर विजिटर्स आते रहेंगे, हमारे जो एड्स की विजिबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी और उनकी इंप्रेशंस इंक्रीज होते रहेंगे। उसी रेशियो में हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स आपके ब्लॉग पर आए, तो जरूरी ये है कि आप अपने ब्लॉग्स को उसी तरीके से ऑप्टिमाइज भी करें। अब इसका मतलब ये है कि सपोज मुझे पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना है और मैं गूगल पर जाकर पर्सनल फाइनेंस टैप करती हूँ, तो अगर आपके ब्लॉग्स में वो टर्म होगा तो आपका ब्लॉग रैंक करने लगेगा और जैसे ही वो किसी व्यूअर के सामने आएगा और वो उस पर क्लिक करके आपके ब्लॉग्स पर आएंगे, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी रेवेन्यू बढ़ने लग जाएगी। अब इसके साथ ही साथ आजकल बहुत सारे ब्लॉगर्स अफिलिएट मार्केटिंग का भी ऑप्शन रखते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बेसिकली बस आपको अपने ब्लॉग्स में उस कंपनी की एक अफिलिएट लिंक डालना होता है। तो आपके रीडर्स जब भी उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसका जो कमीशन है वो आपको मिलता रहेगा। एडसेंस अकाउंट और अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा ब्लॉगर्स के लिए और भी अर्निंग के मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप ब्लॉग हो गया, ई बुक सेलिंग हो गई, फ्रीलांसिंग सर्विसेज हो गई, मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो कि हिंदी ब्लॉगिंग करता है और उसने हिंदी ब्लॉगिंग करके और स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए 1 महीने के 1 लाख रुपए तक भी कमाए हैं। तो अगर आप एज ए हिंदी ब्लॉगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आई गेस आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ चुकी होगी। आप कौन से सब्जेक्ट में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।